कराची में तूफानी बारिश, डैम भरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जामकोट मलीर के मुकाम पर शारा भुट्टो मलीर नदी में बह गई। आजिज जमाली की रिपोर्ट। गलत मंसूबा बंदी या फिर लापरवाही। मलीर नदी में पानी के रेले आने से कराची का मेगा मंसूबा शाहराह भुट्टो में शगाफ पड़ गया। पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकल गया। मुतासरा मकाम तामीराती फेज पर मौजूद है, जिसको अभी तक ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मंसूबे के दौरान मलीर नदी समेत रास्ते में आने वाली पहाड़ी नदियों को नजर में ही नहीं रखा गया। यही वजह है कि मलीर नदी शाहराह भुट्टो को बहाकर ले गई। शाहराह को मजबूत रखना है तो पुल बनाना पड़ेगा या फिर डैम की साइड पर दीवार बनाई जाए। ये रात को तकरीबन 8:30 बजे पानी आया था, तो ये आस्ता स्लो होके जैसे स्लो उसको जगह मिलती गई तो मिट्टी निकलते गई सुबह के 8 बजे से पूरा ये मिट्टी निकल गई थी। इसका लोगों ने इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी। इन लोगों ने खाली ये मिट्टी डाल के बस काम निकाल दिया इन लोगों ने। अभी ये काम हो रहा है इनका, देखो यही हाल हो गया है। अभी बड़ी प्लानिंग नहीं की इन लोगों ने। बस ये पुल बना हो जहाँ इसको पेचिस बना के ऊपर मिट्टी डालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, पेचिस बना के। अभी ये तो रास्ता हो गया ना पानी का, दोबारा खुली मिट्टी डालेगा। डैम की वजह से इसको बंद बनना चाहिए। मकामी रहायशियों के मुताबिक शाहराह भुट्टो के रोड के नीचे कच्ची मिट्टी को नदी का पानी आसानी से बहाकर ले गया, जिससे शाहराह मुतासिर हुई। कैमरामैन इमरान एके के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शहर में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। नदी नाले बिफर गए, पानी ओवरफ्लो हो गया। कल होने वाली बारिश से गुजर नाले में पानी की सतह अब तक मामूल पर ना आ सकी। बारिश तो माशाल्लाह जगह जगह खड़ा हुआ है, लेकिन इस दफा जो है ना सिंध हुकूमत ने भी कैंप वगैरह लगाए हुए, मशीनरी वगैरह में रोडों पे नजर आ रही है। तो उम्मीद है कि हुकूमत जो है मुतहर्रिक है। ये जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ जो मुहिम चली तो काफी फायदा हुआ, इंशाल्लाह पहले से बेहतरी है। सर ऐसे ही अभी तो फुल चल रहा था, कल तक तो ये इतना फुल चल रहा था, लेकिन आज थोड़ा बहुत जो है ना वो काम वो नजर तो नहीं आया, लेकिन वो नाला जो है ना वो थोड़ा सा नीचे चला गया। कल कितना पानी आ चुका था? बहुत ज्यादा था। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा था। लेकिन बस ये है कि लोग बड़ी परेशानी में है, तो खुदाया आप जो है ना थोड़ा सा तरस खा लें। आप यकीन मानो बेरोजगार हो रहे। तेज बारिशों से कई मुकामात पर पोल और तार टूटने के वाकयात के इलेक्ट्रिक की तारों पर दरख्त गिरने से तारें टूट गईं। FB एरिया ब्लॉक 20 में गुज़श्ता रात तारें टूटकर गिरने से 18 घंटे से बिजली बंद है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 20 में के इलेक्ट्रिक की बिजली की लाइनों पर दरख्त गिर गया। बिजली का तातुल और सड़क ब्लॉक हो गई। मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों ने की इलेक्ट्रिक और मुताल्लिका इदारों से बिजली की बहाली और दरख्त हटाने का फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग के बायस से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा सूरत हाल काबू में है। नॉर्दर्न बाईपास के तामीराती काम में मनसूबाबंदी के फुकदान के बायस पानी सादी टाउन और सादी गार्डन्स में दाखिल हुआ। कंटोनमेंट में ग्रीन बेल्ट पर कसीरुल मंजिला इमारतें भी मसला हैं। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। कराची में बारिश का तीसरा दिन, वज़ीर आला का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, हुक्काम से ब्रीफिंग ली और सूरत हाल का भी जायजा लिया। मुराद अली शाह ने सूबाई वुज़रा और हुक्काम के हमरा कोरंगी कॉजवे, कयूमाबाद पुल, जिना एवेन्यू में दौरे के दौरान बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। हुक्काम को नकासी आपके हवाले से हिदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बताया कि कराची में बारिश से चंद अमवात हुई, तहाँ मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। नॉर्दर्न बाईपास के तामीराती काम में मनसूबाबंदी के फुकदान के बायस पानी सादी और सादी गार्डन्स में दाखिल हुआ। कैंटोनमेंट में ग्रीन बेल्ट पर कसीरुल मंजिला इमारतें भी मसला हैं। जो अभी तक मुझे इत्तला है 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं, 2 की बॉडीज रिकवर हुई हैं, 2 की अभी बॉडीज रिकवर नहीं हुई। और ये सारी डेथ्स हुई हैं जो थदो नालों से पानी ओवरटॉप करके गडाब में आया था वहाँ। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है, M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है, जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के।
हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा सैलाब में बहा। सिंध में सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। मुराद अली शाह ने सियासी मुखालफिन को पैगाम दिया कि हमारी कमजोरियों की निशानदेही जरूर करें। तनकीद पर कभी बुरा नहीं मनाया, लेकिन लिसानी बुनियादों पर तनकीद न की जाए। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट। ये जो क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि ये ऐसा वक्त है कि हमने सब ने मिल के, हाँ, निशानदेहियाँ ज़रूर करें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेहियाँ करें। हम खुश होते हैं, उससे पता चलता है, लेकिन आप सिर्फ और ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त तो बहुत ही नामुनासिब है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि इंतज़ामिया शहरियों को मली नदी, कोरंगी कॉजवे और दीगर नशीबी इलाकों की सूरत हाल से आगाह रखें। शहर में सुबह इंतज़ामिया, KMC, PDMA, रेस्क्यू 1112, म्यूनिसिपल टाउन, वाटर बोर्ड और पुलिस मुतहर्रिक हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शहर में जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। मलीर नदी और लियारी नदी की सूरत हाल इस वक्त इत्मीनान बख्श है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि समंदर पानी नहीं उठा रहा था, जिसके बायस नदियां ओवरफ्लो हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची से बरसात का खतरा टल गया है। इंतजामिया को बेहतर अंदाज में काम करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। बलूचिस्तान जो पहाड़ी इलाका है, पीछे तड्डो डैम से पीछे और कीतर डैम है, किनाल है, उससे पानी ओवरफ्लो हो गया था। बरसात के पानी आने की वजह से पानी, समंदर भी हाईटेक थी, समंदर पानी ले नहीं रहा था, इसकी वजह से पानी फ्लो होकर घरों पे और गाँव पे फैल गया। और लियारी नदी का भी यही सिचुएशन है कि लियारी नदी को भी ये कनेक्ट करता है। एक स्पेल लियारी नदी को आता है और दूसरा मलीर नदी को। मलीर नदी को तद्दो नदी भी आके पानी मलीर नदी से गिर के फिर समंदर वाया समंदर कुरंगी क्रीक से समंदर जाता है। तो इस वजह से पानी की ज़्यादा रेला आने की वजह से पैनिक क्रिएट हुई। और रात को ही जैसे ही हमें इतला मिला तो रेस्क्यू टीमें 112 की टीमें पहुंची, डिप्टी कमिश्नर पहुंचा, मैं खुद वहाँ पहुंचा, तो लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया था रात को ही। और वहाँ पे महफूज मकानों पे वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए जो गांव डैम के करीब थे और आसपास के एरियाज के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और उनको शिफ्ट करके उनके थड्डो डैम में पानी ओवरफ्लो होने से M9 मोटरवे पर आ गया। पानी मोटरवे पुलिस साउथ जोन के जोनल ऑफिस में और मुल्हिका आबादी में दाखिल हो गया। गुज़श्ता रात थड्डो डैम में पानी ओवरफ्लो होने के बाद M9 मोटरवे पर आ गया। पानी मोटरवे पुलिस साउथ जोन के जोनल ऑफिस में और मुल्हिका आबादी में दाखिल हो गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जोनल ऑफिस चूँकि नशेबी ज़मीन पर वाक़ है, जिसकी वजह से पानी के पास मोटरवे है, इखराज का कोई और रास्ता नहीं है। मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे। तमाम ऑफिशियल गाड़ियों, आलात और रिकॉर्ड महफूज है, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑफिस में मौजूद बलूचिस्तान से आई नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिनका ऑक्शन इस्लामाबाद में होना है। इन गाड़ियों में किसी किस्म के कोई कारामद आलात और स्पीड चेकिंग व कैमरा वगैरह नस्ब नहीं थे। कराची में बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कुरंगी में नाले भी ओवरफ्लो होने लगे। शहरियों का कहना है कि अगर निकासी का आपका निज़ाम होता तो ये सूरत हाल न पैदा होती। क्या ही बोले, अभी आप खुद ही देख रही हैं, सब कुछ निज़ाम कुछ है नहीं ताकि ये पानी निकल सके, वरना इस तरह तो ये रोड नहीं होने चाहिए थे। लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, बाइकें बंद हो रही है, पानी ओवरलोड हो गया है, इस वजह से जो है लोगों की अक्सर काफ़ी तकलीफ़ें आ रही हैं लोगों को। बिल्कुल इसी तरह मेरी 3 से 4 मरतबा बाइक बंद हुई है, काफ़ी मुश्किलों और काफ़ी जो है कोशिश करने के बाद जाके कहीं स्टार्ट हुई है। तो इस तरह देखना चाहिए आवाम को कि भाई ये मुसीबत में है इतनी। बस थैंक यू। और भी पानी आ रहा है, और भी पानी इंडिया ने भी छोड़ दिया है, पंजाब से भी आ रहा है। ये कईमाबाद के पुल के पास आप देखो कितना पानी है। कोई यानी कि कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, कोई वो डिसिप्लिन नहीं है कि आवाम का खिदमत करे। आवाम को कोई खिदमत निस्बत नहीं है। सारे दर बदर है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। शहर कायद में वक्फे से बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। माए कराची से बोर्ड बेसन जाने वाली MT खान रोड ज़ेरे आब आ गई। लियारी माड़ीपुर से क्लिफ्टन और डिफेंस जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
माइकलाची से बोट पेसन जाने वाली एमटी खान रोड ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होकर रह गई है। एमटी खान रोड पर जगह जगह पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। लियारी माड़ीपुर से क्लिफ्टन और डिफेंस जाने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। बारिश के बाद निकासी आब के नाक़िस इंतज़ामात शहरियों के लिए इम्तिहान साबित हो गए। शहर काद में बारिशों के बायस बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गुलिस्तान जौहर गुल हाउसिंग के मकाम पर शारा तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतज़ामी निकासी आब के बजाय मंजर आम से गायब हो गई है। 3 हट्टी नाले की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। गुज़श्ता रात होने वाली शदीद बारिश के बायस नाले में तुग़यानी आ गई थी, जिसके नतीजे में पानी अतराफ की कच्ची आबादी में दाखिल हो गया। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, ताहम अब पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और सूरत हाल मामूल की जानिब गामज़न है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासर इलाकों में निकासी आब का अमल शुरू कर दिया है। नई हब केनाल टूटने के मामले पर मेयर कराची के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ बारिश से नई बनने वाली हब केनाल मुतासर हुई है। केनाल वहाँ मौजूद गैस लाइन की वजह से मुतासर हुई। बारिश से नई बनने वाली हब केनाल मुतासर हुई। गैस लाइन के बायस हब केनाल को नुकसान पहुँचा है। शदीद बारिश से हब गैस लाइन बैठ गई थी। गैस लाइन बैठने से केनाल का हिस्सा मुतासर हुआ। बारिश थमते ही मरम्मती काम शुरू होगा। सिटी 21 का लियारी एक्सप्रेसवे का सर्वे। आसिफ स्क्वायर से लियारी नदी का जायजा लिया। लियारी नदी में पानी का बहाव नुमाया कमी हुई है। आसिफ स्क्वायर से लियारी नदी तक नदी में पानी का लेवल बड़ी कमी हुई है। गुज़श्ता रोज लियारी नदी में पानी का बहाव बहुत ऊंचा था। दिन में लियारी नदी में पानी के बहाव में बड़ी कमी देखी गई है। उधर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। नए तारीखों का ऐलान बाद में होगा। डाउ यूनिवर्सिटी तर्जुमान ने एलामिया जारी कर दिया है। नए इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मुसलसल बारिशों के बायस शहर की मेन शाहराहें तालाब बनी हुई हैं। नॉर्थ कराची की मसरूफ तनी शाहराह उस्मान का एक ट्रैक बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बायस 24 घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद में तेज बारिशों से जल थल एक हो गया। सड़कें, गलियां और मरकजी शाहराहें सब ज़ेर-ए-आब आ गईं। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को नकलो हमल में मुश्किलात का सामना। नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन जाने के लिए शाहराह उस्मान अलमारूफ 5000 रोड ही वाहिद रास्ता है, जिसका एक ट्रैक गुज़िश्ता 24 घंटों से पावर हाउस ता 4 के चौरंगी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये बारिश हो रही है। बारिशों में बहुत परेशानी हो रही है आवाम को। गाड़ियां खराब हो रही हैं, बंदे परेशान हो रहे हैं, बेचारे कामों में निकले हुए बंदे रात को घर आ रहे हैं तो जगह जगह पानी भरा हुआ है। बड़ी परेशानी हो रही है भाई। ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहरियों का कहना है कि बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से मेन शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इंतजामिया के सब अच्छा है कि दावे भी बारिश के पानी में बह गए हैं। ये कल मगरिब से भरा पानी यहाँ पर, और इतना पानी भरा हुआ था, कार नजर नहीं आ रही थी यहाँ पर। फिर हमारे आपस के दोस्तों ने निकलवाई गाड़ियाँ रोड साइड पे, जैसे हमें नजर आया आसानी। फैमिली भी यहाँ पे परेशान थी और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, और हमारे सारे आपस के दोस्त लगे हुए थे। कोई भी अमला यहाँ पर नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत सारा काम किया यहाँ पर। अपने मदद आपके तहत अपने लोगों ने, अपने मोहल्ले वालों ने सारा, ये नाले वाले के लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई, किसी को साथ दिया, किसी को छोड़ कर आए, सारे मामला अपनी मदद आप की। मज़कूरा शाहरा और उसका बरसाती नाला KMC की जिम्मेदारी है। ताहम सिटी 21 की टीम की आमद की इत्तला मिलने पर न्यू कराची टाउन का अमला मशीनरी के हमरा पहुंचा और बरसाती नाले की बहाली पर काम शुरू कर दिया। रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची वालों को कल मुर्गी का गोश्त नहीं मिलेगा। पोल्ट्री फार्मर्स ने मौसमी खराबी के बायस सप्लाई और फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। जुमेरात के रोज मुर्गी की फरोख्त बंद रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर और रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर से मुलाकात। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल समेत मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फरियाल तालपुर से मुलाकात जैदारी हाउस कराची में हुई। मुलाकात में नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कारा, चौधरी मंजूर शरीक हुए। जमुद खान और मुर्तज़ा सत्ती भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क के मजमूई सियासी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। फरियाल तालपुर ने कहा कि सबको मिलजुल कर मुतासिरीन की इमदाद करना होगी। सैलाबज़दा इलाकों की बहाली अब बनी तरजीह है। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी।